आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र को धारिता 16 माइक्रोफेरेड है, यानी उसका धारिता कितनी दे रखी है, कोई नहीं है यहाँ पे, कहा है हमें 16 माइक्रोफेरेड दे रखी है। प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2/3 कर दी जाती है, यानी जो प्लेटों के बीच की दूरी है वो कितनी कर दी जाती है, यहाँ पे 2/3 कर दी जाती है। और उनके बीच में जो प्रावैद्युतांक है वो 3 प्रावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया जाता है। ठीक है, पहले क्या थी, वहाँ पे इन दोनों के बीच वायु थी, अब क्या है, 3 प्रावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया जाता है। ठीक है, तो अब उसकी धारिता क्या हो जाएगी वो हमें निकालना है यहाँ पे। तो इसके लिए देखते हैं यहाँ पे हम कैसे सोल्व करेंगे। तो पहले हमारे पास ये कोई समांतर प्लेट संधारित्र ले लिया हमने। ठीक है, और इनके बीच की दूरी क्या मान लेते हैं यहाँ पे, ये क्या दूरी है यहाँ पे, डी दूरी है। ठीक है, इनके बीच की दूरी हमने मान ली डी है। अब इनके ऊपर जो आवेश है वो क्या है, 16 माइक्रोफेरेड है। ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पे धारिता क्या हो जाएगी, सी बराबर हो जाएगी एप्सिलॉन 0 ए अपॉन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी ए क्या हो जाएगा, उसके प्लेट का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये अपना धारिता का फॉर्म सूत्र होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 3 प्राविद्युतांक दे रखा है। इसका मतलब क्या है, एप्सिलॉन आर बराबर 3 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से जो माध्यम का, अगर माध्यम की विद्युतशीलता हो जाएगी, इसको हम किससे लिखते हैं, एप्सिलॉन से लिखते हैं। तो ये क्या होगा, इसके बारे में देखेंगे यहाँ पे। तो जो यहाँ पे जो प्राविद्युतांक होता है, यानी एप्सिलॉन आर क्या होता है, हमारा माध्यम की विद्युतशीलता अपॉन क्या होता है, उसकी निर्वात की विद्युतशीलता। तो यहाँ से जो माध्यम की विद्युतशीलता निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हमें क्या पूछा है कि प्लेटों के बीच की दूरी 2/3 कर दी जाती है, यानी अब जो पहले डी थी, अब डी 1 मान लेते हैं, वो कितनी हो जाती है, 2/3 डी हो जाती है। यानी अब दो प्लेट है और आवेश उसके ऊपर अब जितना है उतना ही है। ठीक है, और लेकिन उसकी दूरी है वो कितनी कर दी यहाँ पे, 2/3 डी कर दी जाती है। ठीक है, और उसका जो पराविद्युतांक है कितना बढ़ दिया जाता है यहाँ पे, 3 पराविद्युतांक, यानी एप्सिलॉन आर बराबर हमें दे दिया यहाँ पे ये। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना, क्या है इस प्लेट के लिए, इस प्लेट पे दोनों पे, यहाँ पे एक एक पे मान लेते हैं ये ऋणात्मक चार्ज है, इस पे धनात्मक चार्ज है, इस पे भी क्या है, धनात्मक, और इस पर ऋणात्मक। ये हमारी समांतर प्लेट संधारित्र बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ से ये 2/3 डी होगी। तो इसके लिए अगर इसकी धारिता निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, सी बराबर हो जाएगी यहाँ से एप्सिलॉन ए अपॉन क्या हो जाएगा, जो डी है इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, यानी इसकी दूरी कितनी होगी यहाँ पे, 2/3, 2/3 डी हो गई। ठीक है, तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो ये हमारा क्या था, एक तरह से इक्वेशन, जो समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको, और ये समीकरण नंबर 2 है, क्या है, इसको ही मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, यहाँ से इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हमने हटा दिया। इसके बाद में देखें तो यहाँ से C1 बराबर क्या हो जाएगा, एक तरह से 3/2 एप्सिलॉन ए अपॉन डी। ठीक है, एप्सिलॉन का मान क्या है, यहाँ पे समीकरण 1 से लिखेंगे हम, यानी समीकरण 2 से, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से एप्सिलॉन का मान क्या रख देंगे यहाँ पे, C1 बराबर 3/2 एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी। तो यहाँ से जो एप्सिलॉन ए अपॉन डी है, ये मान क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से ये एप्सिलॉन ए अपॉन डी क्या हो गया, एक तरह से ये यहाँ पे दिया हुआ है सी बराबर, यानी ये हमें सी दे रखा है। ठीक है, तो इसकी जो धारिता हमें दे रखी थी, यानी सी बराबर 16 माइक्रोफेरेड हमें दे रखी थी, 16 माइक्रोफेरेड हमें दे रखी थी पहले से। तो इसकी जगह मैं यहाँ पे समीकरण अगर 1 से दिखूँ, अब मैं क्या यूज़ करूँगा यहाँ पे, समीकरण 1 से। तो पहले क्या था, समीकरण 2 से यूज़ किया, अब समीकरण 1 से यूज़ करेंगे। तो C1 बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 एप्सिलॉन आर गुणा क्या हो जाएगा यहाँ से सी। ठीक है, उसके बाद में देखें यहाँ पे, तो सी का मान हमें दे रखा है कितना, 16 माइक्रोफेरेड दे रखा है, और एप्सिलॉन आर बराबर कितना दे रखा है, एप्सिलॉन आर बराबर 3 दे रखा है हमें। ठीक है, तो यहाँ से एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो जाएगा, 3 लिखेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक तरह C1 बराबर हो जाएगा 3 × 3 × 16 माइक्रोफेरेड हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा, 2 को इससे काटेंगे तो क्या बचेगा, 8। ठीक है, तो यहाँ से 8 थी 24 और 24 थी 72 हो गई, तो ये हो जाएगा 72 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो अब इसके ऊपर जो इसकी धारिता हो गई वो कितनी होगी, 72 माइक्रोफेरेड हो गई, और ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से उत्तर हो गया। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।